हेलो एवरीवन। क्लास 10th विषय हिंदी, पाठ संख्या 1, माता का आंचल। डियर स्टूडेंट, कृतिका का चैप्टर चल रहा है माता का आंचल। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया था कि किस तरीके से भोलानाथ लेखक शिव पूजन सहाय कैसे कैसे खेल बच्चों के साथ खेला करते थे और पिता भी किस तरीके से उनके हर कार्यों में उनके साथ रहते थे। ठीक है, पिता भी उनके हर कार्यों में दिलचस्पी लेते थे, हर खेल में दिलचस्पी लेते थे। ठीक है, बच्चे ने बताया कैसे माँ मुझे खाना खिलाती थी। ठीक है, माँ को विश्वास नहीं था कि पिता भरपेट खाना खिला देंगे मुझे, तो माँ अपनी ममता को दिखाने के लिए कि माँ तो ममता की मूर्ति होती है, माँ को किसी पे विश्वास नहीं होता, तो माँ क्या करती थी, अलग अलग रोटी की बाइट की चिड़िया तोता मोर बनाकर उसे बहला बहला कर खिलाती थी। जल्दी खा जाओ नहीं तो ये उड़ जाएंगे। और लेकर कह रहे हम उन्हें कहाँ उड़ने देते थे, उससे पहले ही हम चट कर जाते थे। ठीक है, और फिर लेखक ने बताया कि माँ ज़बरदस्ती पकड़ के किस तरीके से बालों पे तेल लगाती, चोटी बनाती, हम रोते थे, बाहर आ जाते थे और दोस्त यार मिलते, उन्हें देखकर सिसकना भूल जाते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोने वाली बालकों का एक झुंड मिल जाता, तब हम उन खेल के साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते थे। ठीक है, तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, चबूतरे का एक कोना ही नाटक बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच, उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ तान कर मिठाई की दुकान लगाते थे। कैसे कैसे बच्चे खेलते थे, ढेले से मिठाई बनाते थे, लड्डू बनाते थे। ठीक है, टूटे हुए मटके की ठीकरों से पताशे बनाते थे और ज्योनार अर्थात ज्योनार करते। ठीक है, खाना खिलाने के लिए सबको पंगत भी बोले हम होते थे और ज्योनार करने वाले भी हम, अर्थात खाते भी हम थे और बनाते भी हम थे। ये सारी चीज़ें जैसे बच्चे झूठ मूठ के जो खेल खेलते थे। फिर ठीक है, फिर लेखक ने बताया फिर पिताजी भी हमारे साथ पूरा इंजॉय करते थे, पूरी मस्ती करते थे। हम लोग ज्योनार करते और हम ही लोग ज्योनार बैठते थे। जब पंगत बैठ जाती तो बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते, जीमने भोजन करने के लिए बैठ जाते। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते थे फिर कब भोज होगा भोलानाथ। ठीक है बेटा, यहाँ तक मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया था। ओके बेटा, ये हमने पूर्व क्लास में पढ़ लिया था। उससे आगे देखिए, कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। लेखक क्या कह रहे हैं कि कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, कनस्तर पीपा, पीपा का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। देखिए लेखक क्या कह रहे हैं, कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा पीपे का तंबूरा बनता, अमोले को घिसकर शहनाई बनाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने में चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलैये का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहारा डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उधार कर दुल्हनिया का मुख निहारने लगते थे, हटाकर त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। देखिए लेखक क्या बता रहा है कि जो लेखक के पिता थे वो हर खेल में उनके साथ मस्ती करते थे।
तो बच्चों को ऐसे बेटा काफ़ी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता होगा। जब आप छोटे थे या अब भी आपके माता पिता आपके साथ जब छोटे थे, छोटे छोटे खेलों में, अब बड़े हो गए तो अलग तरीके के बड़े खेलों में माता पिता भी आपके साथ बराबर की भागीदारी होकर खेलते हैं, तो आपको कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही लेखक भोलानाथ बता रहा है, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता था और हम हंसकर वहाँ से भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए, बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती। देखिए लेखक ने क्या बताया। पहले हम क्या खेलते थे, शुरू शुरू में मिठाई की दुकान लगाना, फिर उसके बाद जोनार करना, ठीक है। फिर लेखक ने बताया कि हम बारात बारात का खेल खेलते, फिर खेती करना। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए, बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बट्टी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकर, बीज और ठेगा हल जुआटा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और जाते थे। फसल तैयार होते देर न लगती थी। हम हाथों हाथ फसल काट लेते और काटते समय गाते, ऊंच नीच में बही क्यारी क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। ऊंच नीच में बही क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी में दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। देखिए बाबूजी का जैसा कि बताया कि उनके हर खेल में वो पूरी रुचि लेते थे। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए वहाँ से भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। कौन कह रहे हैं? लेखक। बटोई भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहरदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। देखिए क्या बोलते हैं, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। कह रहे एक बार बुजुर्ग बड़े उम्र के दूल्हे ने हमें इस बात पर बहुत ज़्यादा डांटा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जवाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। लेखक अपने बचपन की, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, लेखक भोलानाथ अपने बचपन की सारी बातों को इसमें बता रहे हैं। और ये सारी शरारतें अक्सर छोटे छोटे बच्चे किया ही करते हैं। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर धुले धुले गोपी आम चापते थे। ठीक है, जब आम की फसल होती थी, जब पेड़ों पर आम आ जाते थे, तो हम बच्चों का झुंड जाकर खुद आम चुन चुन कर आमों को खाते थे, चावना खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। ठीक है, लेखक क्या कह रहे हैं, एक दिन का समय ऐसा था कि जब जोर जोर से आंधी आने लगी। ठीक है, आकाश में काले काले बादल गरजने लगे। ठीक है, ठंडी हवा सनसनी लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे।
हम लोग चिल्ला उठे। एक पैसा की लाई बाजार में, छितराई बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा ने न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ में धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठाई चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। लेखक देखो कहाँ के बारे में बता रहा है, बाग में क्या तोड़ने जाते थे बच्चे, आम। ठीक है, और लेखक क्या कह रहे हैं कि वहाँ बहुत तेज बारिश आई, मौसम खराब हो गया, आंधी चलने लगी, बिजली गरजने लगी। ठीक है, लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ में धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठाई चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था। बेजू एक लड़का था। लेखक कह रहा वो बड़ा ढीठ और बड़ा ही शरारती था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला। बेजू जो था वो शरारती बच्चा था। एक बुजुर्ग आदमी, कौन, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी थे, उन्हें सूझता कम था। तो बेजू उन्हें चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। बेटा कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बेजू ने उस बूढ़े आदमी को क्या कहकर चिढ़ाया था। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। ठीक है, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। ओके, हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर, मतलब जैसे वो चिल्ला रहा था उसे चिढ़ा रहा था। बच्चे तो देखिए बच्चे ही होते हैं, आपस में मिलकर सब वैसे ही उसे चिढ़ाने लगे, जोर जोर से बोलने लगे। क्या, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। हम अपने अपने घर भाग गए। जब हम लोग न मिल सके तब मूसन तिवारी जी सीधे पाठशाला चले गए। कहाँ चले गए, स्कूल चले गए इन बच्चों के, कि बच्चे ऐसे रास्ते में फिर मिले नहीं, कहाँ गायब हो गए, बच्चे घर भाग आए थे। अब स्कूल में तो भाई बच्चों के टीचर्स को कंप्लेन कर दो तो माता पिता तक शिकायत पहुंच जाएगी। अब वो बेजू ने क्या किया, जब हम लोग न मिल सके तो तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। ठीक है, वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे तो ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। 4 लड़के, टीचर ने 4 लड़के घर भेज दिए। बेजू तो 9-2-11 हो गया। बेजू तो 9-2-11 हो गया, अर्थात बेजू तो भग गया। बेजू तो 9-2-11 हो गया, मुहावरा है। और हम पकड़े गए। कौन पकड़ा गया, लेखक कह रहे हम पकड़े गए। ठीक है। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। लेखक क्या कह रहे हैं, फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब पिटाई की। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारते और फुसलाते लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा हमने आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी को चिरोरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते। चिरोरी दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना या विनती। ठीक है, पिताजी आए और वो हमें टीचर से हमारे बारे में माफ़ी मांगकर प्रार्थना करके और हमें घर ले गए। और लेखक क्या कह रहे, रास्ते में फिर हमें बच्चों का झुंड मिला, जोर से नाचते और गाते हुए। देखिए लेखक ने इसमें सारे अपने बचपन की शरारतों के बारे में बताया, बचपन के खेलों के बारे में बताया कि हम कौन कौन सा खेल खेलते थे। दुकान दुकान, घर घर, बारात, ठीक है, पंगत को बिठाकर खाना खिलाना,
खेती करना, ठीक है, ये सारे खेल। और किस तरीके से बच्चे शरारतें करते हैं, वो सारी शरारतें लेखक ने अपने इस पाठ में बताई। ठीक है, लेखक कौन है बेटा? लेखक इस पाठ का कौन है? शिव पूजन सहाय। और बचपन का उनका नाम क्या था? भोलानाथ। तारकेश्वर भी। ठीक है, अब देखिए, माई पकाई गरम गरम पुआ, हम खाई बा पुआ ना, खेलब जुआ। फिर क्या था? हमारा रोना धोना भूल गया, हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर ने लगे। वहीं तान सुनकर अलापते, तब तक सब लड़के सामने वाली मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर लो पेट। देखिए किस तरीके से जैसे बच्चे अपने बचपन में हरकतें करते हैं, उन सब के बारे में लेखक ने इस पाठ में बताया है। ठीक है बेटा, इतना ही आज करेंगे। इसे आप अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। कोई डाउट हो तो अपने डाउट्स को ज़रूर क्लियर करना। ओके बेटा, डेली का वर्क डेली किया करो, डेली की वीडियो डेली सुना करो, जिससे आपका लिंक बना रहे। अब जैसे बेटा आज ये इस चैप्टर का 3rd पार्ट है, आपने मान लो 2nd पार्ट नहीं सुना तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा क्या है। 1st पार्ट नहीं सुना, 3rd सुन लिया तो भी आपको क्लियर नहीं होगा। इसलिए रेगुलर जो भी वीडियो आ रही हैं उसे डेली की वीडियो आप डेली सुनो, समझो। ठीक है बेटा, और कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करो। ओके बेटा, अब इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।